स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स यानी कि गणित का, ठीक है, वीकली टेस्ट का दोस्तों वायरल क्वेश्चंस पेपर को, जो आपका वीकली टेस्ट के दोस्तों एग्जाम में तहलका मचा के रख देने वाला है। ये जितना भी प्रश्न दोस्तों आपके वीकली टेस्ट में दोस्तों चार चांद लगा देगा। 100% आपके वीकली टेस्ट को एग्जाम को बहुत मस्त बनाने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ वीकली टेस्ट के लिए क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले सेक्शन से के सभी प्रश्नों को देखेंगे। सारा का सारा एमसीक्यू यानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। सबसे पहला नंबर का प्रश्न है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों? सबसे पहला नंबर का प्रश्न पूछ रहा है रैखिक समीकरण युग में, ठीक है, एक्स इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। इसको छोड़िए, यहाँ देखिए आप, यहाँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बोलता है कि ए वन बटे ए2 बराबर बी1 बटे बी2, ठीक है, इस प्रकार से है, बराबर सी1 बटे सी2। अगर दोस्तों इस फॉर्म में है यानी कि ए1 बटे ए2 बराबर बी1 बटे बी2 बराबर सी1 बटे सी2 हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर दोस्तों इस फॉर्म में रहेगा तो इसका अनेक हल निकलेगा, ठीक है। क्या होगा? अनेक हल निकलेगा। यदि सब बराबर होगा तो अनेक हल निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2, ठीक है, और 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 समांतर हो तो रेखा का यानी कि k का मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए दो गो रेखा है, इस प्रकार से आपका दिया गया है, दोनों समांतर है। समांतर है तो k का मान पूछा है, ठीक है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो a1 दोस्तों आपका क्या है? 3 है, तो 3 लिख दीजिए। a2 क्या है आपका? 2 है, तो 2 नीचे लिख दीजिए, ठीक है, बराबर b2 आपका क्या है? 2k है, ठीक है, और आपका b1, ठीक है, b1 2k है और b2 आपका 5 है, तो 5 लिख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए यानी कि तिरछा तिरछी गुना, ठीक है, तो कीजिएगा तो 5 3 15 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 दूना का 4k, ठीक है। k बराबर हो जाएगा दोस्तों 15 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी 15 बटे 4। यहाँ पर 15 बटे 4 जहाँ भी ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 15 बटे 4, 15 बटे 4 ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि k के किस मान के लिए रेखा युग में 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा kx प्लस 10y बराबर 15 का असंगत होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लंबा चौड़ा आपको समझने का जरूरत नहीं है। असंगत पूछा, सीधा बोलेगा a1 बटे a2 जो होगा नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर a1 का मान रखेंगे, a2 का मान रखेंगे, b1 का मान रखेंगे और b2 का मान रखेंगे, जिससे k का मान आपका निकल जाएगा। a1 के जगह हम लोग क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। a2 के जगह हम लोग क्या रखेंगे? k रखेंगे, ठीक है। उसके बाद b1 के जगह हम लोग क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। इसके बाद आपका b2 के जगह हम लोग क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इसमें भी तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी कर जाएगा तो इधर आ जाएगा 5k और इधर जगह 10 8 80, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसको भागा दीजिए, k बराबर हो जाएगा 80 बटे में 5, भाग दीजिएगा 16 25 80 यानी कि 16 आ जाएगा, ठीक है। k का मान कितना आ जाएगा? 16 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 16 कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 16 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। अगर दोस्तों वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न पूछ रहा है समीकरण युग में इस प्रकार से दिया गया, इसका क्या हल होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब है ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, आपका c1 है, a2 है, b2 है और c2 है। सभी को आपस में देखिए रखकर क्या निकलता है, ठीक है। a1 बट्टे a2 क्या हो जाएगा आपका? तो 2 बट्टे हो जाएगा, इसके एक सामने कुछ नहीं यानी कि 1 है, 1 हो जाएगा। b1 बट्टे b2 कीजिए, ठीक है, b1 बट्टे b2, ठीक है, क्या हो जाएगा? b1 में आपका कुछ नहीं यानी कि 1 है और b2 में आपका कितना है? 3 है। आगे मत जाइए, यहीं पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आया 2 बट्टे में 1 और इधर आया 1 बट्टे में 3, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर दोस्तों आपस में बराबर नहीं होगा तो इसके लिए आपको एक हल निकलेगा, ठीक है, अद्वितीय हल निकलेगा जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक हल। 5 में दोस्तों आपसे पूछ रहा है समीकरण इस प्रकार से दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 2 के द्वारा निरूपित रेखाएं के निम्नलिखित में से सही कथन को चुने, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो भी कथन दिया गया इसका आपको चुनना है, तो इसमें भी x1 y1 के बराबर कीजिए यानी कि a1 b1 इस प्रकार से, ठीक है।
A1 है, A2 है, यानी B2 है, आपका C2 है, A2 और सॉरी ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है और C2 है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखे हैं, तो यहाँ पर देखिए x के सामने कुछ नहीं है, तो A1/A2 हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, हम लोग लिखेंगे 1/1, ठीक है, B1/B2 लिख लीजिए, B1/B2 हम लोग क्या लिखेंगे प्लस, इसमें y के सामने कुछ नहीं, 1 है और यहाँ पर -1 है। इसका बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें C1/C2 में, ठीक है, C1 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, C2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इसको काटेगा 2 दूनों का 4। वहाँ आगे मत जाइए, यहाँ देखिए 1/1 है और यहाँ पर 1/1 है, 1/1 है और इधर आपका 1/1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेखा पूछा है, ठीक है, तो रेखा में दोस्तों आपका हो जाएगा प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि आपका नॉट इक्वल टू है, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का आए, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी है। साथ में इसका एगो हल निकलेगा, जिसको आदित्य हल कहते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिख लीजिए। 6 नंबर दोस्तों बोलता है यदि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 समीकरण है इस प्रकार से, तो k का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर x और y है, x और y का वैल्यू पुट कर लीजिए। 2 x का मान कितना है 2 है, तो गुना में 2 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 3 y के जगह कितना है 3 है, तो 3 लिख लीजिए इज इक्वल टू k, ठीक है। 2 दूना हो जाएगा 4 और 3 तिहाई हो जाएगा 9 बराबर का k, 9 4 हो जाएगा 13, 13 इज इक्वल टू k, यानी कि k बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7 नंबर। समीकरण युग्म दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है, इसका क्या होगा। उसी प्रकार से A1/A2 B1/B2 C1/C2 को हम लोग देखें, तो A1/A2 कीजिए, ठीक है। A1 क्या है, x के सामने कुछ नहीं है 1 है, इसके सामने 2 है, 1/2 हो गया। B1/B2 निकाल लीजिए, ठीक है, B1 क्या है तो 3 है और B2 क्या है तो 5 है, 5 लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी ये बराबर नहीं हुआ है, यानी कि 1/2 नॉट इक्वल टू 3/5, यानी हम लोग कह सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के है। यहाँ पर दोस्तों ये आदित्य हल निकलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एगो हल निकलेगा, साथ में रेखा प्रतिच्छेदी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदित्य हल निकलेगा, ठीक है। 8 नंबर समीकरण युग्म दोस्तों इस प्रकार से दिया गया, इसका हल क्या होगा, ठीक है। y इक्वल टू 7 है, y इक्वल टू -9 है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो हल अगर निकालना चाहे तो इसका होगा कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का समीकरण नहीं दिया गया, ठीक है, x y और इस प्रकार से मान दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों 9 नंबर समीकरण इस प्रकार से दिया, इसके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। फिर से A1/A2 B1/B2 निकालते हैं। A1/A2 कितना हो जाएगा, ठीक है 6 और बट्टे में 3, इसको काट दीजिए, 2 बट्टे में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों B1/B2 हम लोग देखें, तो B1/B2 में आपका क्या हो जाएगा -2 और इधर से -1, इसको काटेगा तो 2 बट्टे में 1, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो है A1/A2, ठीक है, बराबर आया B1/B2 का, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेखा होगा क्या होगा, तो यहाँ पर का जो रेखा होगा वो समांतर होगा, यानी कि बराबर होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का, ये लास्ट क्वेश्चन से। यदि दो चरों में, ठीक है, रैखिक समीकरण का युग्म ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, तब समीकरण का युग्म होगा, तो दोस्तों इसका युग्म क्या होगा असंगत होगा, यानी संगत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों आप लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहते हैं, ठीक है, देखिए अभी बहुत ही हम जल्दी में, ठीक है, इसे सब्जेक्टिव नहीं बता सकते, अगर आप लोग चाहते हैं तो झार खबर 24 गूगल पर सर्च कीजिएगा, ठीक है, वहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं JHR KHA BR 24 गूगल पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव को क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट।